हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन KM करियर पॉइंट्स। दोस्तों, अपनी CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट चल रही है अभी कंटिन्यू। दोस्तों, ये सब्जेक्ट अपकमिंग एग्ज़ाम CHO के लिए बेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानी गई है। तो दोस्तों, अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिजीज़ ट्रांसमिशन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था एंड आज अपना टॉपिक रहेगा बायोमेडिकल वेस्ट। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। दोस्तों, हमेशा यहाँ से वन क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को अपन डिटेल के साथ में स्टडी करेंगे और इस क्वेश्चन यहाँ पे बनने की संभावना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। एंड क्लास को कंटिन्यू करने से पहले क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसके बाद में दोस्तों कंटिन्यू करते, व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट, BMW क्या होता है। बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में अगर देखिए दोस्तों, तो इसको एक अपन सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते कि ऐसा वेस्ट जो हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक्स के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर या डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर जो वेस्ट बनता है उसको अपन बोलेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। इस वेस्ट को अपन अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, अलग अलग कलर कोड के हिसाब से अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों, अपन वन बाय वन देखेंगे क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट एंड इसके कौन कौन से कलर कोड होते और किस कलर में, किस कलर वाले डिब्बे के अंदर कौन सा कचरा अपन या कौन सा वेस्ट अपन डालेंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू करते अपन क्लास। बायोमेडिकल वेस्ट के अगर डेफिनेशन देखें तो एनी वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, डेफिनेशन लिख लेते, एनी वेस्ट विच इज़ produced during diagnostic treatment and procedure in hospital clinics and लेबोरेटरी। इसको अपन बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। एनी वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एंड लेबोरेटरी, इसको अपन कहेंगे बायोमेडिकल वेस्ट, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म के अंदर देखें तो BMW के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगर बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट में जो 80% वेस्ट होता है वो क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। अगर यहाँ पे अपन देखते 80% जो वेस्ट होता है बायोमेडिकल वेस्ट की अगर बात करते तो वो कैसा रहता है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट रहता है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट प्रेजेंट रहता है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में अगर 20% जो वेस्ट होता है वो कैसा रहता है, इन्फेक्शियस वेस्ट। 20% जो वेस्ट रहता है वो ओनली इन्फेक्शियस वेस्ट रहता है, इन्फेक्शियस वेस्ट प्रेजेंट रहता है। क्लियर है दोस्तों। अगर बायोमेडिकल वेस्ट 100% में से 80% जो वेस्ट रहता है वो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट रहता है एंड 20% जो वेस्ट रहता है वो इन्फेक्शियस वेस्ट रहता है। अगर दोस्तों 20% में भी अपन देखिए तो जो 15% होता है वो मोर इन्फेक्शियस होता है। जो 15% होता है वो क्या रहता है, इन्फेक्शियस रहता है। क्या रहता है, इन्फेक्शियस रहता है एंड 5% रहता है वो बायोहैज़ार्ड रहता है। क्या रहता है, रेडियो एक्टिव रहता है, रेडियो एक्टिव्स, इन्फेक्शियस या अपन एंड हैज़ार्ड। 20% जो होता है इन्फेक्शियस वेस्ट एंड हैज़ार्ड रहता है, जिसके अंदर दोस्तों 15% वेस्ट होता है वो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है और 5% जो वेस्ट होता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रेजेंट रहता है। तो ये आपको वेस्ट के परसेंटेज के हिसाब से अगर देखिए इन्फेक्शियस कितना रहता है, नॉन इन्फेक्शियस कितना रहता है, बायोमेडिकल में अगर देखिए तो रेडियो एक्टिव कितना रहता है, हैज़ार्ड्स कितना रहता है, तो ये आपको नोटिस में रखना है। क्लियर है। अगर अपन देखिए तो सबसे पहले जो बायोमेडिकल वेस्ट था वो 1998 के अंदर आया था, जिसके अंदर 10 कैटेगरीज प्रेजेंट थी। कब आया था, बायोमेडिकल रूल्स की अगर बात करते हैं दोस्तों, जो बायोमेडिकल रूल्स अगर देखिए तो सबसे पहले आया था 1998 के अंदर। कब आया था दोस्तों, 1998 के अंदर आया था, जिसके अंदर दोस्तों 10 कैटेगरी प्रेजेंट थी, 10 कैटेगरीज प्रेजेंट थी।
तो ये आपको नोटिस में रखना। सबसे पहले ये आया था बायोमेडिकल रूल्स 1998 के अंदर, जिसके अंदर 10 कैटेगरी प्रेजेंट थी। बट अभी जो बायोमेडिकल वेस्ट जो रूल्स आया दोस्तों, उसकी अगर बात करते तो जो 2016 के अंदर आया, कौन सा BMW की बात करते, जो 2016 के अंदर अपडेट हुआ, जिसके अंदर कलर कोडिंग प्रेजेंट होती है। क्या रहती? कलर कोड दिया गया है, कलर कोड दिया गया, जिसके अंदर कलर की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसमें कैटेगरी नहीं दी गई। 2016 के अंदर कोई भी कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया गया था। अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं 1998 के अंदर जो बायोमेडिकल रूल्स की, तो इसके अंदर 10 कैटेगरी थी। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वेस्ट को अपन डिफ्रेंशिएट करते थे। बट नाउ दिस टाइम देखें तो बायोमेडिकल वेस्ट 2016 में जो रिप्लेस हुआ, उसके अंदर ओनली क्या दिया गया? कलर कोड दिया गया। क्या दिया गया? कलर कोड। कलर कोड की दोस्तों बात करते, इसमें इसके अंदर कोई भी कैटेगरीज आपको नहीं दी गई। कलर के हिसाब से आपको बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन करना है। तो अगर कलर की देखी बात, तो सबसे पहले कौन कौन से कलर दिए? येलो इन्होंने दिया, येलो, रेड, वाइट और ब्लू। येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू, ये दोस्तों 4 कलर दिए गए 2016 में। अगर यहाँ पे देखें तो एक कलर और आता है जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक। ब्लैक भी होता है। क्लियर है? तो कौन सा? येलो, रेड, वाइट, ब्लू एंड ब्लैक, ये कलर कोडिंग दिया गया। कब दिया गया? 2016 के अंदर। क्लियर है? 1998 के अंदर ओनली 10 कैटेगरीज प्रेजेंट थी। कितनी थी? 10 कैटेगरीज प्रेजेंट थी। कब थी? 1998 के अंदर। तो ये आपको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि हर कलर कोडिंग के हिसाब से अपन वेस्ट को अगर देखें दोस्तों, तो कौन सा वेस्ट कौन से कलर में जाएगा। आपने देखा ही होगा हॉस्पिटल के अंदर, आपने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हॉस्पिटल में ड्यूटी करी होगी और बायोमेडिकल वेस्ट का अच्छा नॉलेज भी होगा कि कौन सा वेस्ट कौन से डब्बे के अंदर अपन को डालना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल के अंदर मैनेज करना। तो उस जो कलर कोडिंग होता है, जिस तरीके का वेस्ट होता है, उस तरीके से उसका निस्तारण भी किया जाता है। उस वेस्ट को डिस्ट्रॉय भी उस तरीके से ही किया जाता है। तो अपन सबसे पहले अपन चालू करते हैं कि कलर कोडिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों, येलो कलर की बात करते हैं कि जो येलो कलर के डब्बे होते हैं उसके अंदर कौन सा वेस्ट अपन डालेंगे। तो हेडिंग लिखते, इसको अपन रब कर लेते, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। यस, नेक्स्ट अपन देखते कलर के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले लिखना येलो कलर। येलो कलर की दोस्तों बात करते तो ये जो इसका जो बैग यूज़ किया जाता है वो नॉन क्लोरीनेटेड बैग को यूज़ किया जाता है। कौन सा? नॉन क्लोरीनेटेड बैग का, प्लास्टिक बैग का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले यही पॉइंट बन जाता है कि जो बैग यूज़ किया जाता है नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद में रखना कि येलो कलर का जो डब्बा होता है उसमें क्या जाता है? नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग का यूज़ किया जाता है। समझ में आया दोस्तों? यस, अगर यहाँ पे अपन समझते कि वेस्ट कौन कौन से डालेंगे, कि जो येलो कलर का डब्बा होगा उस डब्बे के अंदर कौन कौन से वेस्ट डालेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना जितने भी इन्फेक्शियस वेस्ट होंगे, जितने भी ड्रेसिंग मटेरियल्स होंगे, जितने भी पस वाले जो भी चीज़ें होगी, गोस्ट पीस जैसे पस वाले होंगे, ब्लीडिंग वाले होंगे, तो जितने भी इन्फेक्शियस वेस्ट होंगे वो सभी यहाँ पे अपन येलो डब्बे के अंदर डालेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल की यहाँ पे अपन बात करते कि कौन कौन से अपन यहाँ पे कलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ऑल एनाटॉमिकल वेस्ट, जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट होगा, एनाटॉमिकल वेस्ट, जितने भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होंगे वो सभी अपन यहाँ पे येलो कलर वाले डब्बे के अंदर डालेंगे। ये बात आपको याद रखना। ड्रेसिंग मटेरियल, इसके बाद में कौन सा डालेंगे? ड्रेसिंग मटेरियल की बात करते कि जो कॉटन, गोस पीस, बैंडेज कौन कौन से आ गए, जैसे कि कॉटन आ गया, गोस पीस आ गया, कॉटन आ गया, गोस पीस आ गया, बैंडेज आ गया, कॉटन आ गया, गोस पीस आ गया, बैंडेज आ गया, और प्लास्टिक कास्ट।
ये सभी अपन येलो बैग के अंदर डालेंगे, जितने भी ड्रेसिंग मटेरियल होते। इसके बाद में अपन देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, कौन सा डालेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट भी डालेंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट जितने भी लेबोरेटरी से जो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट कलेक्शन किया जाता, वो सभी वेस्ट येलो कलर के अंदर कलेक्शन करेंगे, याद रखना। इसके बाद में देखिए कि ऑल लेबोरेटरी वेस्ट अपन यहाँ पे कलेक्शन करेंगे। जितने भी लेबोरेटरी वेस्ट होते, जितने भी जो स्मीयर बनाए जाते हैं और स्लाइडिंग तैयार की जाती है ब्लड के द्वारा, तो लेबोरेटरी के अंदर जितना भी वेस्ट होता है वो अपन येलो बैग के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो बच्चों का डाइपर भी होता है दोस्तों, वो भी डालेंगे, याद रखना। डाइपर को भी येलो बैग के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखना एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन एक्सपायर हो गई वो भी यहाँ पे अपन येलो बैग के अंदर डालेंगे। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जितने भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को भी अपन येलो बैग के अंदर डालेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं ब्लड मटेरियल, ब्लड से जितने भी कांटेक्ट में आए चीज़ें सभी येलो बैग में डालेंगे। ब्लड मटेरियल की बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिख ही लेते हैं ब्लड मटेरियल में बात करते हैं तो ब्लड बैग, जो ब्लड बैग होता है दोस्तों, ब्लड बैग, उसको अपन क्या करेंगे, येलो कलर के वाले डब्बे के अंदर डालेंगे। ब्लड बैग, आपने एक पेशेंट को क्या किया, ब्लड बीटी किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, तो वहाँ पे आपको जो ब्लड बैग होता है उस बैग को तो क्या करोगे, जैसे कि क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये ब्लड बैग है और यहाँ पे क्या है, इसका IV सेट है। क्लियर दोस्तों। तो जो ब्लड बैग होता है, ब्लड बैग को क्या कहाँ पे डालोगे आप, येलो में डालोगे। ब्लड बैग को कहाँ पे डालोगे, येलो में डालोगे। और जो IV सेट होता है इसको कहाँ पे डालना है आपको, रेड बैग में डालना है। ये आपको याद में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमेशा पुटअप किया जाता है कि जो ब्लड बैग होता है उसको अपन येलो बैग में डालेंगे और IV सेट होती है दोस्तों उसको अपन रेड में डालेंगे। क्लियर है, समझना। यस। इसके बाद में जो नीडल आती है उसको कहाँ डालेंगे, नीडल आती है उसको अपन कहाँ डालेंगे, तो वाइट के अंदर डालेंगे। कहाँ डालेंगे, वाइट के अंदर है। एक बार और मैं आगे बताऊंगा, आगे जैसे जैसे पढ़ोगे ऐसे ऐसे बताते जाएंगे। तो ये ब्लड बैग वाला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। क्लियर है दोस्तों। यस। इसके बाद में अगर देखिए तो इन्फेक्टेड सर्जिकल मास्क, क्या दोस्तों यहीं पे लिख लेते हैं कि जो इन्फेक्टेड सर्जिकल मास्क होता है उसको भी येलो कलर कोड के अंदर अपन डालेंगे। यस, समझ में आया। मास्क या गाउन या शू कवर, कौन से मास्क ले लो या गाउन कौन सा जो डॉक्टर पहनता है, गाउन, या कह सकते हैं आप शू कवर, ये सभी सर्जिकल की बात करें, सर्जिकल मास्क, गाउन और शू कवर, ये भी कहाँ पे डालेंगे, येलो कलर के अंदर डालेंगे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना कि येलो वाला डब्बा जो हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो उसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें डालेंगे। क्लियर है, समझ में आया। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इस येलो वाले डब्बे में जितना भी वेस्ट कलेक्शन हुआ है, इस वेस्ट कलेक्शन का मैनेज कैसे करेंगे। अब वेस्ट का तो कलेक्शन हो गया, अब क्या होती है, जितना भी हॉस्पिटल में वेस्ट होगा उसके वेस्ट को कैरी करने के लिए एक वैन आती है। बायोमेडिकल वेस्ट को कैरी करने के लिए क्या होती है, हॉस्पिटल के अंदर एक वैन आती है। उस वैन के अंदर सभी डब्बे अलग अलग थैलियों में प्लास्टिक बैग के अंदर डाल के और उस वैन में डाल दिया जाता है और हर कलर कोडिंग के अनुसार अलग अलग उसका मैनेज किया जाता है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जो येलो कलर वाला बैग होगा तो इसका मैनेज कैसे करेंगे। तो अगर दोस्तों यहाँ पे उसका मैनेज की अगर बात करते हैं कि येलो कलर वाले डब्बे का अपन किस तरीके से इसका मैनेज करेंगे, तो याद रखना इसके लिए अपन करेंगे इंसिनरेशन करेंगे। इंसिनरेशन का मीन्स होता है कि हाई टेम्परेचर के अंदर उसको जलाएंगे। क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर के अंदर उसको जला देंगे और इसको क्या करेंगे, राख कर देंगे, अपन ऐश कर देंगे। ऐश को भी अपन क्या करेंगे, गड्ढा खोद के फिर डाल देंगे। तो इस तरीके से येलो का मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंसिनरेशन, याद रखना, इंसिनरेशन करेंगे। इंसिनरेशन का मीन्स होता है हाई टेम्परेचर में फायर करेंगे। क्या करेंगे, इसमें याद रखना,
हाई टेम्परेचर में क्या करेंगे, फायर करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर में जला देंगे और जला के क्या कर देंगे, उसका ऐश कर देंगे। ऐश का मतलब होता है राख कर देंगे। अरे भाई समझ रहे हो? यस, सोते सोते मत पढ़ना, जागना है, क्योंकि यहाँ पे चूहे भी दौड़ रहे हैं। यस, तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी यहाँ पे मन लगा के पढ़ाई करना है। यस, कंटिन्यू करते दोस्तों कि जो इंसिनरेशन में होता है हाई टेम्परेचर के अंदर क्या करेंगे, यस कर देंगे। इसके बाद में जो ये जो राख बचेगी, यस राख बचेगी, उस राख को क्या करेंगे, डीप खड्डा करेंगे और उस खड्डे के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। तो जो ऐश बचेगा उसको क्या करेंगे, खड्डा खोद के डाल देंगे। तो यहाँ पे लिख लेना 2 से 3 मीटर का क्या करेंगे, 3 मीटर का खड्डा लिख लेंगे, हिंदी खड्डा खोद के डाल देंगे, खोद के गाड़ देंगे। तो ये आपको याद रखना। क्लियर है दोस्तों? या अपन इंसिनरेशन को दूसरा नाम अपन प्लाज्मा पायरोसिस के नाम से भी जानते। क्या है? प्लाज्मा पायरोसिस। प्लाज्मा पायरोसिस क्या करेंगे, इसमें यूज वेरियस तरीके की गैसेस होती है, उस गैस के द्वारा हाई टेम्परेचर में इसको जलाया जाता है। क्या करेंगे, जितनी भी गैसेस होती है, वेरियस टाइप की गैसेस होती है, वेरियस गैसेस होती है, उस गैस के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, फायर करके ऐश बनाया जाता है और उसको भी इस तरीके से 2 से 3 मीटर खड्डा खोद के अंदर डाल देंगे। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया कि येलो वाला डब्बा जो हॉस्पिटल के अंदर होता है, पीला पीला, उस पीले पीले डब्बे में क्या करेंगे, जितने भी ह्यूमन बॉडी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगी सभी को अपन डाल देंगे। अगर आपने हाथ काट दिया, किसी पर्सन का एम्पुटेशन किया, तो वो हाथ कहाँ पे डालोगे आप, येलो वाला डब्बे में डाल देना है। क्लियर है? बिना पूछे। यस, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या डालेंगे। तो ये मस्ट 2-3 एग्जांपल ये रख लेना, एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये ब्लड वाला, ये आपको ध्यान में रखने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, इंसिनरेशन करेंगे एंड प्लाज्मा पायरोसिस करेंगे। इंसिनरेशन क्या होता है, प्लाज्मा पायरोसिस क्या होता है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? यस, इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये अपना येलो कलर वाला डब्बा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रेड कलर। रेड कलर में क्या क्या वेस्ट अपन डालेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इसको, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, फिर अपन रेड कलर की बात करते हैं। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं, हेडिंग लिखना रेड कलर। रेड कलर की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो बैग यूज़ किया जाता है वो कौन सा रहता है, तो इसमें भी नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग का यूज़ किया जाता है। जो रेड कलर वाला डब्बा होता है उसमें भी नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग का यूज़ किया जाता है। अपन ने पहले पढ़ा येलो कलर वाला डब्बे में भी नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग का यूज़ किया जाता, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कौन सा बैग, नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग, नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग का यूज़ किया जाता। तो ये लाइन आपको याद में रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं कि रेड कलर के अंदर कौन कौन से वेस्ट डालेंगे। तो अगर यहाँ पे अपन वेस्ट की बात करते हैं, क्या करेंगे, वेस्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन सा डालेंगे, तो सबसे पहले लिखना कि रेड कलर में अपन डालेंगे इन्फेक्शियस एंड कंटामिनेटेड वेस्ट। ऐसे वेस्ट डालेंगे जो इन्फेक्शियस होगा एंड कंटामिनेटेड वेस्ट होगा, जो क्या करेंगे अपन रिसाइकलिंग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जितने भी प्लास्टिक वेस्ट होंगे वो रेड कलर वाले डब्बे के अंदर डालेंगे, क्योंकि उसको रिसाइकलिंग अपन कर सकते हैं। रिसाइकलिंग का मीन्स होता है कि उसको, उस वेस्ट को अपन वापस डैमेज करके नई चीज़ों बना सकते हैं उस वेस्ट का। तो जितने भी ऑल प्लास्टिक आइटम्स होंगे सो उसको अपन क्या कहाँ डालेंगे, रेड कलर में। याद रखना, ऑल प्लास्टिक आइटम्स, ऑल प्लास्टिक आइटम्स को रेड कलर में डालेंगे। वो आइटम आपको इन्फेक्शियस एंड कंटामिनेटेड वेस्ट होना चाहिए। तो इन्फेक्शियस एंड कंटामिनेटेड वेस्ट लिख लेना। दूसरा, इन्फेक्शियस एंड कंटामिनेटेड वेस्ट, इन्फेक्शियस एंड कंटामिनेटेड वेस्ट, जिसको अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, रिसाइकिल कर सकते हैं। ये बात आपको याद में रखना।
प्लास्टिक मटेरियल की बात करते हैं, यहाँ पे अपन लिखा है ऑल प्लास्टिक मटेरियल। अगर दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल की बात करते कि कौन कौन से प्लास्टिक मटेरियल में आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे अपन लिख लेते जो IV ड्रिप सेट्स होती है, IV ड्रिप सेट, IV ड्रिप सेट को अपन डालेंगे। इसके बाद में बॉटल्स, जो ड्रिप होती है बॉटल्स, उसको डालेंगे। इसके बाद में दोस्तों कैथेटर को डालेंगे। इसके बाद में ET ट्यूब को डालेंगे, ET ट्यूब्स को डालेंगे। LMA को डालेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, आई जेल को डालेंगे। नेक्स्ट सिरिंज, जितने भी सिरिंज होगी, सिरिंज को डालेंगे विदाउट नीडल। याद रखना, सिरिंज होगी वो विदाउट नीडल डालेंगे। नीडल कहाँ डालेंगे वो अपन आगे पढ़ेंगे। विदाउट नीडल, ओनली सिरिंज को ही आपको डालना है। इसके बाद में लिख लेना यूरिन बैग, जो यूरिन बैग होगा उसको आप रेड कलर में डालोगे। नेक्स्ट BT सेट, आ गई अपना BT सेट। यस, जो BT सेट होगा वो भी कहाँ डालना है, रेड कलर में। और BT सेट के अलावा आपने देखा था कि जो थैली बैग होता है, ब्लड बैग, वो आपको येलो में डालना है। क्लियर है? और BT सेट आपको रेड में डालना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर देखें दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी लैब वाइल्स होती है, लैब वाइल्स का मतलब होता है दोस्तों, जो आप लेबोरेटरी के अंदर क्या कर रहे, ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे, और वो सैंपल कलेक्शन किए हुए वाइल्स जो होगी, प्लास्टिक की वाइल्स, उसको आपको रेड कलर में डालनी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं जितने भी डायग्नोस्टिक किट होते हैं, जैसे आपने कर दिया प्रेगनेंसी टेस्ट किया, और वो जो किट होगी उसको कहाँ डालोगे, तो रेड में डालना है। HIV टेस्ट किया, वो किट होगी वो कहाँ डालना है, रेड में अंदर डालना है। जितने भी डायग्नोस्टिक किट्स होती है रैपिड टेस्ट करने के लिए, उसको आपको रेड कलर वाले बैग के अंदर डालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायग्नोस्टिक किट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो रेड कलर में क्या क्या चीज़ें आ गई, प्लास्टिक मटेरियल्स, लैब वाइल्स एंड डायग्नोस्टिक किट्स आ गई। यस, अब दोस्तों यहाँ पे अपन देखेंगे कि इसका मैनेज किस तरीके से करेंगे। अगर इसका मैनेज की अगर बात करेंगे तो इसके मैनेज जो होगा, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ऑटोक्लेविंग करेंगे। क्या करेंगे, शाही बदल देते इसको, ऑटोक्लेविंग करेंगे। ऑटोक्लेविंग क्या होता है, ऑटोक्लेविंग के बाद में माइक्रोवेव एंड हाइड्रोक्लेव। ऑटोक्लेव करेंगे या आप कह सकते हैं माइक्रोवेव या हाइड्रोक्लेव करेंगे। इसके द्वारा क्या करेंगे, पहले तो ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव मतलब डिसइंफेक्शन करेंगे, उस चीज़ों का क्या करेंगे, जो इन्फेक्शियस होगा उसको सबसे पहले डिसइंफेक्टेड करेंगे। डिसइंफेक्टेड किसके द्वारा करेंगे, या तो ऑटोक्लेव करेंगे, या माइक्रोवेव के द्वारा करेंगे, या हाइड्रोक्लेव के द्वारा करेंगे। इसके द्वारा क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेड करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, स्ट्रेडर करेंगे। स्ट्रेडर का मतलब कटर के अंदर जो कटर आता है, आपने देखा होगा जो थ्रेसर चलते गाँवों के अंदर गेहूँ या मक्का को निकालने के लिए, तो थ्रेसर में क्या करते हैं, डाल देते। तो वहाँ पे क्या होगा, नीचे जाके मक्के क्या होगा, दाने जो होंगे, सीड्स होंगे, वो क्या होगा, अलग हो जाएंगे, भूसा अलग हो जाएगा। तो उस तरीके का क्या होता है, कटर होता है। तो जितने भी प्लास्टिक मटेरियल होंगे उस कटर में डाल देंगे, तो छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाएंगे, और उस टुकड़े का वापस रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ डालेंगे, स्ट्रेडर करेंगे। स्ट्रेडर का मतलब होता है दोस्तों कटर। क्लियर है? ये आपको याद रखना। और इसके बाद में करेंगे रिसाइकलिंग अगेन। तो ये आपको इसका मैनेज ध्यान में रखना कि किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। इसके बाद में जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, चारों लाइन। क्लियर है? और नेक्स्ट जो होता है वो मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेडर करेंगे, पहले ऑटोक्लेव करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, इसके बाद में ऑटोक्लेव करके स्ट्रेडर कर देंगे, टुकड़े उसके कर देंगे। क्लियर है? यस। तो ये आपका रेड कलर का जो डब्बा था हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर क्या क्या वेस्ट डालेंगे और इसमें किस तरीके से इसका वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे। क्लियर? रेड कलर के बाद में आता है दोस्तों वाइट कलर का। जो वाइट कलर का डब्बा होगा हॉस्पिटल के अंदर, तो वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। यस, यहाँ पे आपको बात कहना चाहता हूँ, जो ये मटेरियल आपको है पूरा निचोड़ के दिया जा रहा है दोस्तों, हल्के में मत लेना कि ये क्लास
हम तो बड़े बड़े जो चैनल चलते हैं जिसके लाखों में सब्सक्राइबर हो, मिलियन में सब्सक्राइबर हो, हम तो उससे चैनल से ज्ञान लेके, अगर आपको नॉलेज लेना हो तो आप बच्चे से भी नॉलेज ले सकते हो। तो ये बात आप दिमाग से अगर निकालनी हो तो निकाल लेना कि हमको वहाँ से नॉलेज लेना, उस प्लेटफॉर्म से नॉलेज लेना, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाने, बोर्ड डिजिटल होता है। हाँ होगा, छोटा होगा पर धीरे धीरे वो भी बड़ा हो जाएगा। बट आपको कंटेंट जो मिल रहा है, गारंटी लेता हूँ मैं 100% की कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बाहर आ जाए, क्योंकि जो पढ़ाया मैंने वो सफिशिएंट है आपके CHO के लेवल के लिए भी और नॉर्सेट के लेवल के लिए भी। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ में दोस्तों कह सकता हूँ कि जो क्लास मैं यहाँ पे कंडक्ट करवा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होगी, सूटेबल होगी। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब भी एग्जाम दे के आओगे, कौन सा भी अगर पेपर होगा, पेपर मेरे क्लास से बनेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए। तो आई होप आपको क्लास से समझ में आई होगी, तो क्लास को कंटिन्यू रखना। तो इसके बाद में अपन रेड कलर के बाद में देखते हैं व्हाइट कलर की, तो इसको रब कर लेते हैं। येलो कलर कोडिंग पढ़ लिया, रेड पढ़ा, इसके बाद में देखते हैं व्हाइट कलर। हेडिंग लिख लेना, व्हाइट कलर। जो दोस्तों व्हाइट कलर होता है वो एक प्लास्टिक बैग ही नहीं यूज करते, एक इसमें पंचर प्रूफ बैग यूज किया जाता है। कौन सा होता है? पंचर प्रूफ, मतलब लीकेज भी नहीं होना चाहिए उस बैग के अंदर, और उसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट्स अगर डालेंगे तो वो फटना भी नहीं चाहिए। ऐसा बैग अपन यूज करेंगे। प्लास्टिक बैग जो होगा पंचर प्रूफ बैग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना क्या यूज करेंगे, पंचर प्रूफ, पंचर प्रूफ बैग का यूज किया जाता है। तो ये लाइन आपको याद में रखना है। क्लियर है? इसके अंदर अगर यहाँ पे आप लिख भी सकते हो दोस्तों कि पंचर प्रूफ बैग एंड लीक प्रूफ बैग। क्लियर है? बात एक ही है, पंचर प्रूफ मतलब पंचर होगा तो लीक होगा इसे, तो लीक भी नहीं होना चाहिए एंड पंचर भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको नोटिस में रखनी है। तो कौन सा बैग यूज करेंगे, पंचर प्रूफ बैग एंड लीक प्रूफ बैग यूज करोगे दोस्तों। अगर यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसका वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से वेस्ट डालेंगे, तो यहाँ पे जितने भी शार्प मेटेलिक आइटम्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जितने भी शार्प मेटेलिक आइटम्स होते हैं उन सभी शार्प आइटम को आपको वाइट कंटेनर के अंदर डालना है, वाइट बैग के अंदर डालना है। याद रखना, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स या शार्प मटेरियल्स को आपको वाइट बैग के अंदर डालना। ऐसे मटेरियल जो आपको चुभने से ब्लीडिंग करवा सकते हैं, तो इसको कहाँ डालेंगे, वाइट में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शार्प मेटेलिक आइटम, शार्प मेटेलिक आइटम्स, शार्प मेटेलिक आइटम्स अपन डालेंगे। शार्प मेटेलिक में बात करते दोस्तों कि कौन कौन से आइटम्स आएंगे शार्प वाले में, तो सीजर्स, कौन सा आएगा, सीजर्स आएगा, सीजर्स आएगा। इसके बाद में नीडल्स आएगी, मैंने बताई थी नीडल्स किस में डालेंगे, वाइट में डालेंगे। एंड लेंसेट्स, लेंसेट क्या होती है दोस्तों, लेंसेट मतलब आपने ब्लड सैंपल, ब्लड ग्रुपिंग कर रहे, आपने क्या किया, जो सुई होती है उसको चुबा दिया, चुबो के कहाँ डालोगे, सॉरी यहाँ पे सुई नहीं होगी, लेंसेट का मीन्स होता है जो आपके इंसिजन करने के लिए जो ब्लेड का यूज़ किया जाता है, जो छोटी छोटी ब्लेडें होती है, आपने अगर डायग्राम में बता था तो इस टाइप की कहीं कहीं देखी होगी, इस टाइप की ब्लेड होती है। क्लियर है? यहाँ पे हैंडल होता है, यहाँ पे कुछ लगाने को होता है, हर अलग अलग नंबर की जो ब्लेड होती है इसको बोलते हैं लेंसेट, या स्काल्प भी अपन बोलते हैं, स्काल्पेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनको आपको किस में डालना है, वाइट में डालना है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में देखते हैं कि बायोप्सी गन, बायोप्सी गन, जो बायोप्सी गन होती है उसको भी आपको कहाँ डालना है मेरे बच्चों, वाइट में डालना है। क्लियर है? इसके बाद में लेप्रोस्कोपी, 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 लेस्कोस्कोपी गन, लेप्रोस्कोपी गन होगी, उसको भी वाइट में आपको डालना है। इसके बाद में स्काल्पेल्स, स्काल्पल्स मैंने बताई थी, हाँ लेंसेट उसी को कहेंगे जो इस टाइप का होता है, जिसको आप चुबो के ब्लड निकालते हैं उंगली में से, और वो लेंसेट यहाँ पे डालेंगे। और स्काल्पल
पल्स का मतलब होता है जो ब्लड होती है, अपने मैंने डायग्राम बनाया था अभी जस्ट, वो स्कल पल्स होती है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। शार्प मटेरियल आ गया, इसका मतलब आपको वाइट में ही डालना है। यस, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि जो वाइट कंटेनर होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, पंचर प्रूफ होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, और जितने भी शार्प आइटम होते हैं वो सभी डाले जाते हैं, नीडल्स, सीजर्स और लेंसेट, ये ध्यान में आपको रखना है। क्लियर दोस्तों। अब इसका मैनेजमेंट करेंगे कि जो वाइट कंटेनर्स होता है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेज की बात करते हैं दोस्तों, जो वाइट होता है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे। जिस सेम एज रेड डब्बे को अपन जिस तरीके से मैनेज कर रहे थे उसी तरीके से वाइट का भी करेंगे। सबसे पहले ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव क्यों करेंगे दोस्तों, मैंने बताया था ऑटोक्लेव इसलिए करेंगे, सबसे पहले ऑटोक्लेव करके उन इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेड करेंगे। डिसइंफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स, या अपन यहाँ पे आइटम्स कर सकते, आइटम्स को क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेड करेंगे। फिर उन सभी आइटम्स को क्या करेंगे, स्ट्रेडर के अंदर डाल देंगे, स्ट्रेडर्स के अंदर डालेंगे। स्ट्रेडर्स क्या होता है दोस्तों, एक टाइप का कटर होता है, कटर के अंदर डालेंगे। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में एनकैप्सुलेट जैसे हो जाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, सीमेंट के साथ में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे, सीमेंट के साथ में मिक्स कर देंगे। क्लियर, सीमेंट के साथ में जो एनकैप्सुलेटेड होता है मिक्स विथ सीमेंट के साथ में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। तो ये सभी शार्प आइटम का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ऑटोक्लेव करेंगे, मतलब डिसइंफेक्टेड कर देंगे, स्ट्रेडर करेंगे, कटर कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। टुकड़े करने के बाद में उसको सीमेंट के अंदर डाल के पैक कर देंगे। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते आगे अपन ब्लू कलर की बात करते हैं। जो ब्लू कलर की बात करते हैं, जो बॉयज़ होता है उसके लिए ब्लू कलर फेवरेट होता है, जो गर्ल्स होती है उसके लिए पिंक कलर होता है। तो आपको कलर कोडिंग आपको याद में रखनी है, ब्लू कलर फॉर बॉयज़ और पिंक कलर फॉर गर्ल्स। तो आपको ये वो बात नहीं यहाँ पे देखनी है, आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा डब्बे में कौन सा वेस्ट डालेंगे। तो अपनी बारी आई है ब्लू कलर। ब्लू कलर की बात करते हैं दोस्तों, ब्लू कलर के वाले डब्बे के अंदर तो वो डब्बा कौन सा यूज़ करेंगे, तो वो पंचर प्रूफ बैग यूज़ करेंगे। कौन सा, वो भी पंचर प्रूफ बैग का यूज़ किया जाएगा। पंचर प्रूफ क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वाइल्स या अपन कह सकते हैं कांच के आइटम वाली जितने भी चीज़ें आएगी, जितने भी मटेरियल्स आएगी, जो ग्लासेस आइटम का बना होगा, ग्लासेस वाले सभी आइटम को अपन कहाँ डालेंगे, ब्लू कलर के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना ऑल ग्लास आइटम, क्या करेंगे, ऑल ग्लास आइटम्स। इसमें अपन ग्लास आइटम में दोस्तों एक तो आती है वाइल भी आती है, और दूसरा आता है एम्पुल। वाइल और एम्पुल में समझ रहे हैं क्या होता है। वाइल क्या होती है दोस्तों, वाइल आपने देखी होगी कि इस तरीके के ऊपर रबर का आता है और इस तरीके का पूरी वाइल आती है। एम्पुल की बात करते हैं दोस्तों, यस, इस टाइप का एम्पुल आता है जिसको अपन खटाक देके तोड़ देते हैं। क्या करें, खटाक। एक्शन तो ये हॉस्पिटल के अंदर सभी लोग जानते होंगे, एम्पुल तोड़ने मिल जाए मतलब कभी कभी तो हाथ के ऊपर भी टूट जाए, पूरा कांच भी कर जाए, कभी कभी अपने एप्रोन के ऊपर भी गिर जाता है। यस, आपने देखा होगा विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स वाला एम्पुल तोड़ा, उसकी गंध आए, इसका मतलब तो आप समझ जाना कि घर वाले भी सोचने लग जाते हैं कि बेटा आज तो हॉस्पिटल में बहुत काम करके आया है, क्योंकि इसमें स्मेल आती है जो कॉम्प्लेक्स वाला, तो उसकी स्मेल ऐसी आएगी कि घर वाले भी कहने लग जाएंगे कि बेटा आज तो तू काम करके आया है बहुत हॉस्पिटल के अंदर, पूरा घर को सुगंधित कर रहा है, हॉस्पिटल जैसा बास रहा है। हमारे टाइम में दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी 2 मिनट के लिए, कि जब हम हॉस्पिटल ड्यूटी में जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर पैक रहते हैं, एक कमरे के अंदर रहने से वहाँ पे क्या होता है, जितने भी ड्रग्स होगी, मेडिसिन होगी, तो अपने कपड़े जो होते हैं, जो ड्रेस होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, स्मेल करने लग जाते हैं। घर जाते इतना स्मेल आती कि बेटा आज तू तो पूरा हॉस्पिटल जो कोमड़ी रही हो, उस तरीके से लोग बोलते हैं कि तू तो पूरा हॉस्पिटल जैसा लग रहा, ऐसा हॉस्पिटल के अंदर आया तो बहुत अच्छा काम करके आया, यूँ भी कहते बच्चे। तो ये आपको रखना याद में
कि जो एम्पुल होता है उसको कटाक देके तोड़ते और वायल को पटाक देके, वायल को क्या करेंगे सीधी नीडल इंसर्ट करके निकाल देंगे। स्टूडेंट क्या करते, डॉक्टर भी नहीं करता ऐसा, वायल ली ऐसे करके पुश करके निकालते, 10 बार पेशेंट को बताते सामने हम इंजेक्शन निकाल रहे, और एम्पुल फोड़ने गए 10 बार तोड़ेंगे इसको। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना, वायल क्या होती है और एम्पुल क्या होता है दोस्तों। क्लियर है? इसके बाद में देखते हैं बॉडी इम्प्लांट, बात कर लेते हैं बॉडी इम्प्लांट। बॉडी इम्प्लांट का मीन्स होता है बॉडी के अंदर, जैसे कि आपने रॉड डाली हुई है, क्या डाली, रॉड, फ्रैक्चर हो गया, रॉड डाली, या आपने प्लेटें डाली, तो उस प्लेटों को वापस निकालोगे, या उस किलो को वापस निकालोगे, रॉड को वापस निकालोगे, तो उन सभी चीज़ों को आपको कहाँ डालना, ब्लू कलर के डालना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, बॉडी इम्प्लांट कहाँ पे डालोगे, ब्लू कलर में, ग्लास आइटम ब्लू कलर में, पंचर ब्लू, बैग ब्लू, वाइल या कांच, जितने भी कांच की बनी हुई चीज़ें होगी, चाहे आपका चाय पीते पीते ग्लास भी टूट जाए, चाहे आप पानी पीते पीते आपका ग्लास टूट जाए, थर्मामीटर टूट गया, तो वो सभी आपको कहाँ डालने हैं, ब्लू कलर में। क्लियर है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद में इसका मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट में यही करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। इसके बाद में ऑटोक्लेव, या अपन कह सकते हैं हाइड्रोक्लेव, या कह सकते हैं माइक्रोवेव, ऑटो हाइड्रोक्लेव, माइक्रोवेव। इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों कि इसका ऑल ग्लास आइटम को क्या कर देंगे, वापस रिसाइकलिंग करेंगे। रिसाइकलिंग मतलब पुनर्जीवित, तोड़ मरोड़ के उस चीज़ को वापस बनाना नई चीज़ में, उसको बोलते हैं रिसाइकिल। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो होता है ब्लू कलर की बात यहाँ पे अपन ने कर ली है कि ब्लू कलर में क्या होता है, पंचर प्रूफ बैग अपन लिया जाता है, ग्लास आइटम का यूज किया जाता है, बॉडी इम्प्लांट मैनेजमेंट ऑटोक्लेव किया जाता है, हाइड्रोक्लेव, या इसके बाद में रिसाइकलिंग किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लू कलर के बाद में दोस्तों कि एक लास्ट अपना रहता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की अगर बात करते हैं यहाँ पे लास्ट यहीं पे बात कर लेते, पास में अपन दूर नहीं जाएंगे। ब्लैक कलर की अगर बात करें, अरे काला डब्बा, काली थैली, उसमें क्या किया जाता है, ऑल जनरल वेस्ट, जिसने आपने चाय पी, डॉक्टर ने बेटे नर्सिंग स्टेशन पे, और बेटे बेटे क्या करे, बेटे चाय मंगा लेते, चाय मंगाई पी, इनके साथ में चाय वाले जो डब्बे आते, जो क्या आते, डब्बे तो नहीं आते, चाय कप आते प्लास्टिक के, कॉफ़ी वाले कप, तो वो कप आपने चाय पी के कहाँ डालनी, यस उस ब्लैक कलर वाले डब्बे के अंदर। आपने बैठे बैठे सोचा कि आज तो बहुत थक गए, भूख लग रही है, नाश्ता मंगा लेते, समोसे कचौरी आई, और इसके बाद में जो आपका जो अखबार का टुकड़ा था, आपने क्या किया, खा के अखबार का टुकड़ा कहाँ फेंकना रहा, दूसरे में तो नहीं फेंकेंगे, पास में ब्लैक कलर का था, उसमें अपन ने फेंक दिया। टिश्यू पेपर था, उसको भी ब्लैक कलर में फेंक दिया। यस, जो नॉन सर्जिकल आइटम्स होते हैं, जैसे केप होती है, उसको भी अपन ने उसमें डाल दिया। क्लियर है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ब्लैक कलर की अगर बात करते हैं तो ऑल जनरल आइटम्स, सभी जनरल आइटम्स ब्लैक कलर में डालेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, नॉन इन्फेक्टेड मास्क, या बात आ गई अपनी, नॉन इन्फेक्टेड मास्क, ये आपको यहाँ पे डालना। नॉन इन्फेक्टेड आपने कहाँ बताया था, यस नॉन इन्फेक्टेड ब्लैक में। क्लियर है दोस्तों। यस, शू कवर सर्जिकल की बात नहीं हो रही, नॉर्मली शू कवर के बाद में सर्जिकल कैप, जो सर्जिकल कैप होती है उसको अपन ब्लैक में डालेंगे। क्लियर, ब्लैक को तो अपन क्या करेंगे, जला देंगे भाई। बाहर ले गया पियोन, ले जाके किसी जगह जहाँ पे स्मेल नहीं आए, वहाँ पे जाके क्या कर देना, उसको जला देना, तो उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये अपना बायोमेडिकल वेस्ट में अपन ने अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से पढ़ा है। 2016 में जो रूल्स बना था उसके अनुसार अपन ने पढ़ा। 1992 के अंदर जो 10 कैटेगरी थी वो अलग बात थी, वो पुराने हिसाब से चली गई है। अब नया अपडेट वर्जन में अपन देखे 2016 में जो कलर कोडिंग होता है, कलर कोडिंग में अपन ने सभी कलर की बात कर ली। दोस्तों अपन कुछ रिसेंटली अगर क्वेश्चन देखे तो अगर यहाँ पे अपन क्वेश्चन बना देते तो बन जाता है, जैसे कि कोविड-19 के अंदर जो ग्लव्स यूज़ किया जाता है, जो कैप यूज़ की जाती है, आप कह सकते हैं पीपीई किट होता है, जो पूरा आपने थैला पहन रखा है कोविड में काम करते हुए आईसीयू के अंदर, तो जो पूरा थैला होता है उसको आपको कहाँ फेंकना है, ये बात आ जाती है, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो एक बार यह भी आपको नोटिस में रखना है, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं बेटा,
क्योंकि कोविड अभी चल रहा है, आ रहा है, तो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी नहीं जाएंगे इतने में। यस, नेक्स्ट अपन देखते कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं। कोविड-19 बायोमेडिकल में बात करते कि जो डबल लेयर प्लास्टिक बैग का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बैग जो होता है वो डबल लेयर प्लास्टिक बैग का यूज़ किया जाता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे डबल लेयर प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। इसमें देखते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड क्या करेंगे अपन 1% क्या करेंगे, लिख लेते हैं, फिर अपन समझ लेते हैं। इनसाइड and outside 1% freshly prepared hydrochloride solution. Hydrochloride solution to clean. दोस्तों जो कोविड में जितने भी अपन काम करते हैं डिसइंफेक्टेड, कोविड में डिसइंफेक्शन करने के लिए अपन एक सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है जिसको हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्लोराइड ने हाइपोक्लोराइड, कौन सा रहता है, हाइपोक्लोराइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोविड के अंदर डिसइंफेक्टेड करने के लिए हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। 1% हाइपोक्लोराइड को यूज़ किया जाता है क्लीन करने के लिए। क्लियर है दोस्तों। इसमें अगर अपन देखते हैं जो पीपीई होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो पीपीई किट होता है, दोस्तों इसको कहाँ पे अपन डालेंगे, तो इसको पीपीई किट होता है उसको रेड कलर के अंदर डालेंगे, रेड कलर के अंदर, याद रखना रेड कलर के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेड कलर के अंदर डालेंगे। अगर किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली, यहाँ पे अपन लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली, अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली, क्लियर है। किसने किया, अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली की बात कर रहे हैं। ना तो WHO ने गाइडलाइन यहाँ पे जारी करी है, ना ही यूनिसेफ ने जारी करी है, किसी ने नहीं जारी की। अकॉर्डिंग टू WHO रेड कलर में पीपीई किट को डिस्कार्ड किया जाता है। यस, यहाँ पे ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते फेस शील्ड एंड गूगल्स, देखते जो आपने देखा होगा कि फेस पे पूरा चश्मे की तरह लगा रहता है फेस शील्ड। इसके बाद में जो गूगल्स होते हैं, चश्मा होते हैं, उसको आप क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे। रीयूज़ करोगे, फेंक तो नहीं देंगे, रीयूज़ कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, रेड कलर में डिस्कार्ड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रेड कलर में डिस्कार्ड करेंगे इसको, रेड कलर में डिस्कार्डेड, रेड कलर में क्या करेंगे, डिस्कार्डेड कर देंगे। इसके बाद में 1% हाइपोक्लोराइड, 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। डिसइंफेक्शन करने के लिए 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। विद इन 3 मिनट तक डीप करेंगे सॉल्यूशन इन डीप विद इन 3 मिनट। यस दोस्तों, समझ में आया। यस, तो बात करते हैं जो कोविड-19 के अंदर जो पर्सन होता है, नर्स होती है, नर्स क्या करेंगे, जो गाउन होता है, पीपीई किट होता है, कैप होती है, चश्मा होता है, वो सभी 1% हाइपोक्लोराइड के अंदर 30 मिनट तक डिप करके उसमें वॉश करेगा, जिसका आंसर डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। और ये सभी आइटम्स किस में डालेंगे, तो रेड कलर में डालेंगे। याद रखना, रेड कलर में डालेंगे, रेड कलर में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, रेड कलर में डालेंगे। पीपीई किट किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कोविड-19 वाले वेस्ट की। यस, तो दोस्तों आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू CHO के लेवल के हिसाब से अगर देखें तो भी, और एम्स के लेवल से हिसाब से देखें तो भी, और अपकमिंग स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आने वाली उसके अकॉर्डिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है दोस्तों। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर अपन शानदार जानदार क्लास के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।